सवाल है हमारा। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जैसे चित्र बना हुआ है, वैसे चित्र में प्रश्न में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। हमें चित्र के हिसाब से काम करना है। जैसे कि ये चित्र मैंने बना लिया है। यहाँ पे दिया गया है कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से इतना ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है और 5 सेंटीमीटर का ये भी होगा। और ये आयताकार पार्ट जो दिया गया है, सेकंड वाला पार्ट जो दिया गया है यहाँ पे, इसकी जो चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर हम लोगों को दे रखा है। तो 1 सेंटीमीटर ये यहाँ पे होगा, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी ये होगा। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हम लोगों को दे रखा है। अब ऐसे तीसरा पार्ट ये वाला है, ये पूरा पार्ट इतना यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर ये दे रखा है। और ये जो नीचे का पार्ट इतना है ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर का दे रखा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे एक पंख का जो है चौथा और पांचवा पार्ट समान होंगे, क्योंकि ये जहाज के पंख हैं तो दोनों ये बराबर रहेंगे। अब ये 6 सेंटीमीटर का दे रखा है और यहाँ पे ये जो दे रखा है आधार, ये 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब चलिए एक एक पार्ट हम लोग इसका हल करते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज बनना है। 5 सेंटीमीटर का ये है, 5 सेंटीमीटर का ये होगा और 1 सेंटीमीटर का ये होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट पहले देखेंगे। अब यहाँ पे ये बराबर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और बी बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, सी बराबर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, सी बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। अब इसका हम परिमाप निकाल लेंगे। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 1 बटे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 10 और 1 = 11, 11 बटे 2 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। तो क्षेत्रफल हो जाएगा भाग 1 का क्षेत्रफल, फार्मूला लगाएंगे √S S माइनस ये S माइनस बी S माइनस सी। अब वैल्यू रखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 11 बटे 2 यस का मान हो जाएगा और यहाँ 11 बटे 2 माइनस ये का मान 5 और फिर 11 बटे 2 हो जाएगा। ये का मान बी का मान 5 हो जाएगा और 11 बटे 2 यस का मान और सी का मान 1 हो जाएगा। रूट लगा लेंगे। अब ये हो जाएगा 11 बटे 2, गुणे लगाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 11 बटे 2 लिखा है, -5 लिखा है। 2 से इसको गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10 होगा। 11 में से जब 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे 2 और गुणे इसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो ये भी 1 बटे 2 आएगा। गुणे यहाँ पर देख रहे हैं जब 2 से इसको गुणा कराएंगे तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। 11 में से 2 घटेगा तो ये आ जाएगा 9, 9 बटे 2 हो जाएगा। अब रूट लगा लेंगे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं नीचे 2 2 2 4 बार आया है, तो यहाँ 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद 9 है तो इसका वर्गमूल 3 3 बनेगा, 2 बार होगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा।
यानी इस प्रकार से अंदर हमारा बचेगा केवल 11। तो ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 बटे आ जाएगा 4 रूट 11। अब जब ये 3 बटे 4 रूट 11 आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बटे 4 गुणे इसका रूट 11 का मान रख देंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.31 आ जाएगा। अब इसको हम गुणा कराएंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये 3 एकन्नम 3, 3 तिरिक्का 9 और 3 तिरिक्का 9, 9.93 आ जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। उसके बाद में अब इसको जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 दूना 8 और फिर हो जाएगा 1 19 होगा, 4 चौक 16, फिर 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी इतना आ जाएगा इसका मान। तो इसका एक अंक तक मान ले लेंगे। तो दूसरा अंक 8 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो एक अंक बगल वाले में जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 2.5 लगभग हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे लगभग। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर आया है। अब इतना मान ये आ गया। अब उसके बाद में ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब हम सेकंड पार्ट का देखते हैं। अब ये हमारा देख रहा है सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसमें आयताकार पार्ट है ये, तो लंबाई दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर और इसका जो चौड़ाई है वो चौड़ाई दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो ये आयताकार है, तो आयत का सूत्र लगा देंगे इस पे फार्मूला। तो यहाँ पर हम सेकंड भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब सेकंड भाग का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल आएगा 6.5 गुणे हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी आंसर आ गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। अब तीसरा पार्ट में देख रहे हैं, तीसरा पार्ट में थोड़ा इसका जो हल करने वाला तीसरा पार्ट है यही थोड़ा कठिन है, और तो सब सरल दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये दिया गया है तो एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। इसके लिए मैं एक आकृति और बना रखा हूँ, जैसे ये है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस पार्ट में कि जैसे ये पूरा दिया गया था और ये दिया गया था 1 सेंटीमीटर ये साइड, 1 सेंटीमीटर ये साइड, और ऊपर का भी 1 सेंटीमीटर है, नीचे का 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस चित्र से देख लेते हैं। तो इस चित्र में ये दे रखा है इतना 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का ये भी है, 1 सेंटीमीटर का ये भी है, और ये पूरा 2 सेंटीमीटर हम लोगों को दे रखा है, पूरा पार्ट 2 सेंटीमीटर है। तो ये बन रहा है हमारा एक समलंब चतुर्भुज बनना है। अब चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। तो चूंकि इसमें हमें ऊंचाई नहीं दिया गया है और यही ऊंचाई हमें यहाँ पे निकालना है। अगर ये ऊंचाई मालूम हो जाए तो इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो BC है तो BC के समांतर मैंने एक रेखा यहाँ पे खींच रखा है, AD खींच रखा है। BC के समांतर एक रेखा AD खींच रखा है। तो जब एक रेखा AD खींचा तो ये हो जाएगा हमारा एक समांतर चतुर्भुज। तो 1 सेंटीमीटर ये है, तो 1 सेंटीमीटर ये हमारा ये भी पार्ट हो जाएगा, DC भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब DC हमारा 1 सेंटीमीटर होगा तो इसी प्रकार से जो हमारा इधर का पार्ट है यानी DE जो होगा ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा।
अब यहाँ समझिएगा थोड़ा। अब जब ये 1 सेंटीमीटर का हो गया तो हम देख रहे हैं कि ये भी 1 सेंटीमीटर का है, AD भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे ED भी 1 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा बन गया समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर हमें ऊंचाई निकालना है तो इसलिए मैंने लंब डाल रखा है ये, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ मैंने एच लिखा है। अब चलिए हम इस पार्ट पहले हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से यहाँ एच का मान ज्ञात करते हैं कि एच का मान कितना होगा। मेरा पर्पज है केवल इस ऊंचाई को ज्ञात करना। यहाँ से अगर ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा तो डायरेक्ट हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ पे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का। तो चूँकि ये यहाँ अब हम देखते हैं इसमें ये जो चित्र हमारा बना हुआ है 1 सेंटीमीटर का ये है और 1 सेंटीमीटर का ये है। तो हो जाएगा, यहाँ डाल ले रहे हैं भाग थर्ड डाल ले रहे हैं अभी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर सूत्र होता है। यहाँ ये फार्मूला लगा देंगे और ठीक इसी के साइड में हम लगा देंगे जैसे इसका 2 फार्मूला होता है। एक तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैंने फार्मूला लगा दिया, और अगर कहीं पे मान लो आधार हमें मालूम है और ऊंचाई दिया गया है तो इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी होता है। तो इस साइड में हम यही फार्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये √3/4 गुणे 1 वर्ग 1 हो जाएगा, क्योंकि भुजा 1 सेंटीमीटर दिया गया था तो 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये भी 1 ही आएगा। और यहाँ पर 1/2 ये हुआ, और गुणे आधार जो था, आधार भी यहाँ भी 1 था तो गुणे ऊंचाई h लिख लिए बराबर ये √3/4 होगा। अब उसके बाद में यहाँ से हम h ज्ञात करेंगे तो h बराबर ये हो जाएगा √3/4, और जब ये 2 इस साइड में आएगा तो यहाँ पे भाग करने लगेगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा ये। अब हम h का मान यहाँ से निकाल ले रहे हैं, ऊपर यहाँ लिख लेते हैं। अभी h का मान हमारा हो जाएगा h बराबर, यहाँ पर होगा दे रखा था √3/2 आया, √3/2 लिख लेते हैं। तो जब ये √3/2 हुआ, अब √3 का मान रखेंगे 1.732 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 1.732/2 होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा, 2 से भाग करेंगे इसको तो 0, और हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 6 12 ये आ जाएगा। तो 1 अंक के बाद 8 यहाँ पे है, तो 1 अंक इसमें हम जब जोड़ेंगे तो ये 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर इसका मान आ गया h का। अब h का मान इतना आ गया, तो अब यहाँ हम देखते हैं जैसे ये जो चित्र था हमारा, इसमें h का मान हमें अब मिल गया। तो जब h का मान मिल गया तो हमें इस समलंब चतुर्भुज का अब क्षेत्रफल निकाल लेना है। पूरा ये जो दे रखा है
इसका क्षेत्रफल निकालना है समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज का अब क्षेत्रफल निकालना है। ये यहाँ से हम देख रहे हैं जो भाग थर्ड था हमारा यहाँ पर, अब भाग थर्ड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिख ले रहे हैं क्षेत्रफल, ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं भाग थर्ड बराबर। तो अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे, अब ये जो दोनों समांतर भुजा दिए गए थे, ये जो 2 सेंटीमीटर दे रखा था और ऊपर 1 सेंटीमीटर दे रखा था, इनको जोड़ लेंगे, 2 + 1 हो जाएगा गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई हमारा यहाँ पे निकल ही आया है 0.9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.9। अब ये हो जाएगा 1/2 गुणे ये 3 हो जाएगा और गुणे 0.9 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 यानी 2.0 और बटे हो जाएगा 2। अब इसको भाग करेंगे तो 2 अकर 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचा। उसके बाद में 0 बढ़ाएंगे तो ये फिर भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी इतना आ जाएगा। अब इसका अगर मान निकालेंगे एक अंक तक तो 1.4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ डाल देंगे ब्रैकेट में लगभग। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं हमें निकालना है इसके दोनों पंखों का क्षेत्रफल, यानी 4th और 5th पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं दोनों का पर जो है ये बराबर होता है, तो 6 सेंटीमीटर का ये है तो 6 सेंटीमीटर का ये भी होगा, और 1.5 सेंटीमीटर का ये है तो 1.5 सेंटीमीटर का ये भी होगा। अब अगर हम इसको इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे ये हमारा बनता है समकोण त्रिभुज बनता है। जब ये समकोण त्रिभुज बनता है तो यहाँ पे आधार दे रखा है हमें 1.5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है लंब है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 4th भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्षेत्रफल। ऐसे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4th और 5th का दोनों निकाल लेते हैं साथ में। क्षेत्रफल 4th हो जाएगा एंड 5th हो जाएगा, ये दोनों का क्षेत्रफल यहाँ निकाल ले रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो चूंकि यहाँ पे हमारा जो आधार है वो 1.5 है और ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पे 2 को काट देंगे, इसको गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90 यानी 90 होगा। 1 अंक के बाद दशमलव लगा है यहाँ पे तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात ये आ गया 9 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब हमें पूरे जहाज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका पूरा पार्ट जोड़ देंगे, एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और 4th एंड 5th पार्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे जहाज का क्षेत्रफल बराबर जहाज का क्षेत्रफल बराबर, अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट जो हमारा दिया गया है इसमें, यानी फर्स्ट पार्ट आया है 2.5 सेंटीमीटर और उसके बाद में जो सेकंड पार्ट आया है वो आया है 6.5 सेंटीमीटर और उसके बाद में जो थर्ड पार्ट का आया है क्षेत्रफल, तो थर्ड पार्ट का जो क्षेत्रफल आया है यहाँ पे दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर और जो 4th और 5th पार्ट का क्षेत्रफल आया है
वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पे हम पूरा जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 9 6 15 2 17 1 18 यही हो गया। ऐसे नीचे ऊपर करके जोड़ लेते हैं इधर, यानी ये हो जाएगा 2.5 और 6.5 दे रखा है, फिर 1.4 दे रखा है और फिर है 9। इतना पूरा जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 5 10 4 14 और 6 2 8 1 9 9 9 18 और 1 19 19.4 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। यहाँ 19.4 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसको लगभग में डालेंगे क्योंकि मान अलग अलग करके रखा गया है। लगभग इतना हमारा इसका आंसर आ जाएगा।